नमस्कार। मैं विजय भूषण आईपीएस दास्तान का यह 61वां एपिसोड आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। और प्रस्तुतिकरण के पूर्व मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप जिस प्रकार से मेरे इस चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और जिस प्रकार से इसके सब्सक्राइबर्स की संख्या बढ़ रही है और आपका जो अप्रिसिएशन मुझे मिल रहा है, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं उसकी व्याख्या कर सकूं। ये जो 61वां एपिसोड है, यह मैं आपको वर्ष 93 की बात बताना चाहता हूँ, जबकि मैं क्षेत्राधिकारी हजरतगंज के रूप में यहाँ पर कार्यरत था, जनपद लखनऊ में। तो थाना हुसैनगंज अंतर्गत एक लाश मिली जिसका कि सर नहीं था। सर कटी लाश बोरे में मिली, इन्फॉर्मेशन आई, गए, निकाला और वह लाश देखी गई और उसमें सर नहीं था। बहुत लोगों से पूछताछ की गई, कौन आ व्यक्ति है, कहाँ से है। उम्र लगभग जो है उससे प्रतीत हो रहा था कि लगभग 25 से 30 साल के बीच का कोई व्यक्ति था, पर सर जो है वह नहीं था, इसलिए आइडेंटिफिकेशन भी नहीं हो पा रहा था। कपड़े जो है सफ़ेद पैंट सफ़ेद कमीज में था और जूता भी सफ़ेद पहना था। कुछ इस तरीके से भी प्रतीत हो रहा था कि किसी जो राजनीतिक दल से या किसी उससे संबंधित तो नहीं, क्योंकि चौराहे के बहुत ही करीब उसकी लाश जो है वह मिली थी। हुसैनगंज चौराहा था। अल्टीमेटली जो देखते हुए सारी बातों का परीक्षण करते हुए, और उस समय जो साइंटिफिक एड टू इन्वेस्टिगेशन की जहाँ तक प्रश्न है, वह उसकी उपलब्धता नहीं थी उस रूप में जो कि आज इतने एडवांस हो चुकी है। डीएनए का उस समय कोई प्राविधान नहीं था, काफ़ी कुछ तलाशा गया, नहीं मिला। बाद में किसी व्यक्ति विशेष ने बताया कि वह जो बॉडी है वह है यहाँ पर पड़ी, और किसी आदमी को एक व्यक्ति विशेष ने कहा कि साहब जो उसका सर है वह पास में एक नाला है, हुसैनगंज नाला, उसमें फेंका गया है। यह एक मुखबिर की सूचना थी। उस नाले का पानी रुकवाया गया और लगभग मैं समझता हूँ 3-4 दिन उस नाले की जो है उसमें लाश के विषय में जो सर था उसकी ढूंढाई की गई, पूरा फोर्स लगाया गया ढूंढते हुए। कम चौथे दिन जो है वह एक सर बरामद हुआ। सर इतना म्यूटिलेटेड हालात में था कि कुछ उससे पता नहीं लग पा रहा था। वहाँ पर कछुए इत्यादि थे और कुत्ते वगैरह खींच लाए थे उसको। तो कुल ये था कि वह आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा था। खैर, ये भी हो रहा था कि ये सर उसी से संबंधित है कि किसी और को के विषय में है। लाए गए, उसको देखा गया, परीक्षण किया गया और विशेषज्ञों को बुलाया गया, तब यह आइडेंटिफाई कर पाए हम कि ये लाश से ही संबंधित सर है। उसके बाद जो जितने भी हमारे मुखबिर थे, रिसोर्सेज थे, सबको हमने वहाँ पर अवगत कराया कि क्या हो सकता है इसमें, किस प्रकार से इसके जो है कार्य किया जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए, और इसमें कुछ आगे बात स्पष्ट नहीं हो पा रही थी। बाद में यह हुआ कि जो इस पे देखते रहे कि क्या, किस प्रकार, कैसे, कहाँ, कौन है, और सारी टीमें लगाई गईं। लगभग 8 टीमें लगाई गईं, क्योंकि बहुत ही वीवीआईपी के क्षेत्र की ये घटना थी, इसलिए इसमें सारी व्यवस्था का जो है पालन किया गया। अल्टीमेटली जो एक मुखबिर ने एक इन्फॉर्मेशन दी कि एक व्यक्ति विशेष के बारे में, उसका पता किया गया तो जनपद गोंडा के कर्नलगंज से पता लगा कि वह व्यक्ति एक यहाँ पर लखनऊ आया था किसी से मिलने हेतु, और उसके बाद से वह गायब था। गुमशुदगी वहाँ पर लिखी हुई थी, और यहाँ पर जो कोई उसका यहाँ लखनऊ पहुँचने का उसके घर वालों को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। बाद में वहाँ से इसको जो है स्टोरी को जोड़ा गया, आगे बढ़ाया गया, घर वालों से पूछताछ की गई और पूछताछ के अनुसार यह जानकारी प्राप्त की गई कि क्या घटनाक्रम हो सकता है। इसमें क्राइम मैपिंग की गई,
और जो भी संबंधित लोग थे उनसे पूछताछ करने के उपरांत बातचीत की गई और बातचीत के अनुरूप जो है एक खाका खींचा, जिसमें 3 ऐसे व्यक्ति विशेष थे जो कि संदिग्ध थे। उनके जब हमने रेड करी, प्रथम दृष्टया वे नहीं मिले और इस के चलते नेपाल के बॉर्डर पे हमें जाना पड़ा और वहाँ पर जो है रेड हुई और रेड के बाद में यह हमने जानकारी इसमें प्राप्त कर पाए कि इस पे कौन और क्या हो सकता है। इसके बाद लगातार दबिशों का सिलसिला जारी रहा और अंततः हमें सफलता मिली। एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ, उसने दूसरे को गिरफ्तारी कराई, फिर तीसरे को गिरफ्तारी किया, तीनों का अलग अलग से इंटरोगेशन हुआ तो बात निकल कर आई एक प्रेमालाप के संबंध में, एक प्रेम संबंधित विवाद था। एक कोई युवती थी जिससे इसका अटैचमेंट था, वह किसी की बहन थी और उसके द्वारा अपने दोस्तों को ला करके उसको लखनऊ बुलाया गया था युवती के माध्यम से और यहाँ पर आके कांड किया गया था। उसके बाद उसका गला काट के नाले में फेंक दिया गया था। इसमें तीनों एक्यूज को ले जाया गया जुडिशियल रिमांड पर और अंतिम में ये रहा कि उसमें सारे गवाहान सबको ठोस रूप से हमने गवाही करवाई और यहाँ पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा उन तीनों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। वह तीनों अपील में गए, अपील रिजेक्ट हुई और यह बड़ा ही सक्सेसफुल और सेंसेशनल केस था जिसका कि समापन ऐसे हुआ जिस पे कि लोगों ने बाद में मुझे और मेरी टीम को बहुत ही अप्रिशिएट किया। तो दोस्तों, यह आज 61वां एपिसोड था विजय भूषण IPS दास्तान का। मैं 62वें एपिसोड के साथ फिर जल्द ही आपके सामने उपस्थित होऊंगा और जिस प्रकार से आप मुझे इसमें सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, मेरा आपसे निवेदन है कि इसी प्रकार से करते रहिए। मैं बहुत ही आपका शुक्रगुजार हूँ। जय हिंद, जय भारत।